आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाए, कभी कुछ खोने ना पाए, कभी हम गिरने ना पाए, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो लिखा है नीति वचन 23 अध्याय पहली आयत में, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। यदि तू बहुत ज़्यादा खाने वाला हो तो थोड़ा ही खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा को ना करना, लालसा ना करना, अच्छे खाने की लालसा मत करना, लालच मत करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, क्योंकि तू अपनी दृष्टि में उस वस्तु पर, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो ढाह से देखता है उसकी रोटी मत खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह आप अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुराने सिवानों को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेत में घुसना। मतलब प्रभु यहाँ कहना चाहता है अनाथों के खेत में मत घुसना। प्रभु का वचन कहता है कि वो अनाथों का पिता है। जिनको कोई समस्या है, जैसे कि मान लो अगर मैं हूँ या कोई थर्ड पर्सन है, अगर वो कोई किसी अनाथ को छेड़ रहा है और वो अनाथ वो विधवा अगर वो प्रभु को जानने वाली है या वो नहीं जानती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसका रचना वाला है, रचनाकार है, लेकिन अगर जो उस अनाथ और विधवा के साथ गड़बड़ी कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसको लूट रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसके साथ पंगे ले रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, उसकी चुगली कर रहा है, अगर उसका नुकसान कर रहा है, उसके खेत में घुस रहा है, उसको लूट रहा है, तो मेरे भाई और बहनों लिखा है क्योंकि उसका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है। उस अनाथ की तरफ से लड़ने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ना कोई जीत नहीं सकता है। और लिखा है क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है और उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। मतलब प्रभु कह रहा है, प्रभु उस अनाथ और विधवा का मुकदमा स्वयं उस व्यक्ति से लड़ेगा जो उस अनाथ विधवा के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। प्रभु लड़ेगा उस व्यक्ति से। लिखा है अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। मतलब प्रभु कहना चाहता है कि जो आजकल माता पिता अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं या कोई गलत काम कर रहा है तो उसको डांटते फटकारते नहीं है, तो वो अपने लिए कड़वे बीज, अपने लिए गलत बीज बो रहे हैं। जो जब वो बड़ा होगा बीज, तो जब वो पेड़ बन जाएगा तो उसको उखाड़ कर कहीं लगाना या उसको सीधा करना बहुत मुश्किल है। अगर शुरुआत से ही उसको वचन की सोटे और लाठी से उसको शिक्षा दें, वचन से शिक्षा दें, तो वो बहुत अच्छे मार्ग पर चलेगा। लेकिन अगर उसके गलत हाँ में हाँ मिलाई, अगर गलत ना में ना मिलाई, गलत बात में उसके साथ दिया, तो खुद तो अपने प्राणों को अधोलोक में डालने वाली बात है, वरना अपने बच्चों की प्राणों को अधोलोक में डालने वाली बात है। लेकिन लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। अगर कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसको डांटना कि तू झूठ ना बोल। अगर उसको डांट नहीं रहे हैं तो उसको दिलासा दे रहे हैं, जिसके कारण उसका झूठ उसके लिए और उसके माँ बाप के लिए फंदा बन सकता था। क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, मतलब प्रभु यहाँ कहना चाहता है कि यदि कोई मान लो मेरा बेटा है, अगर मेरा बेटा कोई झूठ बोला किसी से और मुझे पता चल गया कि मेरे बेटे ने झूठ बोला है, अगर जैसे ही मुझे पता चला तुरंत मैंने अपने बेटे को झूठ वाली बात पर डांटा,
अगर उसको मैंने पहले ही झूठ बोलने पर डांट दिया तो आगे दूसरा झूठ बोलने से ना वो हमेशा डरेगा और दूसरा झूठ कभी बोलेगा नहीं। और ऐसा करके उसको डांट फटकार कर है ना, मैं अपने बेटे को, उसके प्राणों को अधोलोक से बचा लूँगा और मेरा बेटा फिर कभी झूठ नहीं बोलने पाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष कर कि मेरा ही मन आनंदित हो। जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय में ढिठाई मत करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। तो ये मत सोचना, प्रभु ये कह रहा है कि देख, तू ये मत सोचना तेरा दोस्त तो देख बियर बार जा रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड्स तो वहाँ घूम रही है, या तेरी दोस्त वहाँ घूम रही है, या वो लड़के लड़कियाँ वहाँ पर आराम से एंजॉयमेंट कर रहे हैं और बर्थडे पार्टीज मना रहे हैं, लेकिन मैं ही प्रभु पर विश्वास करने वाली, मैं ही उनसे दूर हूँ, मैं एंजॉयमेंट नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। वो घूम रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, साथ में समय बिता रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, क्या मैं नहीं कर सकती? तो प्रभु कह रहा है तू पापियों के विषय में ना ढा मत करना, ढिठाई मत करना, परमेश्वर की आज्ञा को मत तोड़ना, दिन भर यहोवा के भय मानते रहना, क्योंकि अंत में तुझे इसका अच्छा फल मिलेगा और तेरी आशा कभी ना टूटेगी। मतलब प्रभु कह रहा है अगर तूने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया तो तेरी आशा टूटनी ही टूटनी है। और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला, दाखमधु के पीने वालों में ना होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिन्नक वालों को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल ले लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा समझ को भी मोल ले लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन होए। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वैश्या गहरा गड्ढा है, व्यभिचार एक गहरा अधोलोक का गड्ढा ठहरता है। व्यभिचार करना, वैश्यागमन, एक स्त्री के साथ व्यभिचार करना, या स्त्री पुरुष के साथ, या स्त्री स्त्री में, या पुरुष पुरुष में ज़्यादा अपनी रुचि दिखाता व्यभिचार करते हैं। लिखा वैश्यागमन गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। वह डाकू की नाई घात लगाती है और बहुत से मनुष्य विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं, अपनी अभिलाषाओं में जीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने के लिए निकलते हैं, जो बातों को घुमा फिरा कर टेढ़ी मेढ़ी योजनाएं बनाकर अपनी अभिलाषा को पूरा करते हैं, अपने ऐश मौज में जीते हैं, शरीर पर मन लगाते हैं। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, तब वह धार के साथ उड़ेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करेत के समान काटता है। वे विचार की योजनाओं को मत देखना, शुरुआत में वो लग सकती है अच्छी और भली, लेकिन वो अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करेत की नाई समान काटता है। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा, और तू समुद्र के बीच लेटने वालों के मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी, मैं होश में कब आऊँ, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा, मैं तो फिर पाप के लिए तैयार रहूँगा, मैं तो फिर व्यभिचार की संगति ढूंढूंगा, मैं तो फिर गलत काम में जाऊँगा। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।